हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के वखाराबाद जिले में सैलाब में बह जाने वाले शौहर और बीवी की नाशे कर्नाटका के गांव में हुई बरामद। तेलंगाना के वखाराबाद जिले में शौहर और बीवी सैलाब के पानी में बहकर हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाकया गंगा नदी में पेश आया। वखाराबाद जिले के बशीराबाद मंडल के मुंथुडी गांव का रहने वाला 58 साला होगापा और उसकी बीवी 52 साला यादम्मा गुज़िश्ता रोज पड़ोस के गाँव में तरकारी फरोख्त करने के लिए गए थे। अपने गाँव वापस होने के दौरान दरमियान में मिलने वाली गंगा नदी में सैलाब का पानी काफी बह रहा था। ये दोनों पानी के बहाव का अंदाजा न करते हुए आगे बढ़ गए और पानी में बह गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली सीटों में इजाफे पर मरकज का बयान। मरकज ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली सीटों में इजाफे पर वजाहत पेश की है। मरकज ने कहा है कि असेंबली हल्कों में इजाफे के लिए दस्तूरी तरमीम की जरूरत है और उसके लिए 2026 तक इंतजार करना होगा। उस वक्त तक दोनों रियासतों की असेंबली सीटों में इजाफा मुमकिन नहीं है। पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट GVL नरसिम्हा राव की जानिब से पूछे गए सवाल पर मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने यह तहरीरी तौर पर जवाब दिया। रियासत के हर जिले में भरोसा सेंटर के क़याम का मुतालबा। जुल्म का शिकार खातून और बच्चों को दोस्ताना माहौल में पुलिस की जानिब से रहनुमाई। कमिश्नर पुलिस ने कहा, जुल्म का शिकार खवातीन और बच्चों को दोस्ताना माहौल में इंसाफ दिलाने और उनकी कानूनी मदद के साथ उन्हें सहारा देना भरोसा सेंटर के क़याम का असल मकसद है। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रियासत तेलंगाना मिस्टर M महेंद्र रेड्डी ने किया। उन्होंने आज यहाँ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में नए भरोसा सेंटर का इफ्तिताह किया, जो साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट का तीसरा भरोसा सेंटर है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खानगी इदारे के ताउन से इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती पुलिस के आला अहदेदार स्वाति, कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा और मेडचल जिले कलेक्टर हरीश राव के अलावा दिगर मौजूद थे। तेलंगाना में 8 साल के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए खर्च का इजाफा। तश्कील तेलंगाना के मौके पर साल 2014 में तेलंगाना एक फाजिल बजट रखने वाली रियासत थी। खुद चीफ मिनिस्टर KCR ने कई मरतबा इसका ऐलान किया है। उस वक्त रियासत पर सिर्फ 69,000 करोड़ रुपए का खर्च था। 8 साल में तेलंगाना का खर्च बढ़कर 4,47,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पीर को लोकसभा में रियासतों के खर्च पर तफसीलात पेश करते हुए ये बात बताई है। मॉन्की पॉक्स के अलामत रखने वाले कामारेड्डी के शख्स की रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुणे के लैब में किया गया टेस्ट। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी में मॉन्की पॉक्स से मुश्तबा अलामत पाए जाने वाले शख्स के नमूने की रिपोर्ट मनफी मौसूल हुई है, जिस पर शख्स और उसके घर वालों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उस शख्स के नमूने को हासिल करते हुए उसे टेस्ट के लिए पुणे के लैब को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आज मनफी आई है। इस तरह नौजवान मॉन्की पॉक्स से मुतासिर नहीं है। महकमा तालीमात का मुलाजिम गांजा फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के तुकाराम गेट पुलिस ने महकमा तालीमात का आउटसोर्सिंग मुलाजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से भारी मकदार में गांजा जब्त कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 32 साला डी विलास रेड्डी मुतवत्तिन ओल्ड MLA हाउस पौड़ीरू विशाखापट्टनम साकिन चिंतल हैदराबाद के तौर पर की गई है। बावसूख जराये की इत्तला पर पुलिस ने मुलजिम को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश पर पता चला कि मुलजिम विशाखापट्टनम से गांजा खरीद कर उसे सिकंदराबाद और बेंगलुरु में फरोख्त कर रहा था। उसके पास से 15 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के एग्जाम्स 2 अगस्त से 18 अगस्त तक मुनाकिद होंगे। 2 दिन के अंदर हॉल टिकट्स भी जारी कर दिए जाएंगे। बारिश की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। प्रोफेसर G राम रेड्डी मरकज बराए फासिलाती तालीम जामिया उस्मानिया के पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स 22 जून को जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद किए जाएंगे। इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। MA उर्दू साल अव्वल और साल दुवम के अलावा दीगर मज़ामीन के एग्जाम्स का आगाज़ 2 अगस्त से होगा और 18 अगस्त तक ये एग्जाम्स जारी रहेंगे। मूसा नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले 1500 लोगों का तखलिया। उस्मान सागर और हिमायत सागर से बड़े पैमाने पर पानी के अखराज के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के अहदेदारों ने मूसा नदी ताज के इलाकों और पानी में महसूर होने वाले इम्कानी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1500 अफराद का तखलिया करवाया। उन अफराद को शेल्टर्ड होम्स मुंतकिल किया गया, जहाँ GHMC की जानिब से उनके लिए ग़िज़ा और दीगर इंतजाम किए गए हैं। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि महकमा रेवेन्यू के साथ तालमेल के जरिए उन अफराद को मुंतकिल किया गया। हैदराबाद जबरदस्त ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी सवारों के लिए एडवाइजरी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के दोनों ज़खायराब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के बड़े पैमाने पर अखराज के बाद मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने कहा कि मुसरमबाग ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अंबरपेट, काचीगुड़ा और मुसरमबाग मलकपेट के दरमियान गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दिलसुखनगर, मलकपेट, शादरघाट, कोठी रोड पर भारी ट्रैफिक देखी गई है। गाड़ी सवारों से दरख्वास्त की गई है कि वो इन रोड्स को अख्तियार न करें और कल सुबह तक मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें। मूसा नदी में पानी के बहाव में कमी के बाद मूसारामबाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि ये ब्रिज कल सुबह तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।
हैदराबाद में मूसा नदी के 2 पुलों मुसरमबाग और चादरघाट को बंद कर दिया गया। मलकपेट से चादरघाट घंटों ट्रैफिक जैम। हैदराबाद के 2 ज़खायर-ए-आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के कई दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है, जिससे शहर की मूसा नदी में भारी पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मूसा नदी पर वाक़ मुसरमबाग और चादरघाट पुलों को बंद कर दिया गया है। मुसरमबाग से भारी सैलाबी पानी बह रहा है। पुलिस ने पुल के दोनों तरफ रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुसरमबाग पुल के बंद होने की वजह से एलबी नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक मलकपेट से गुजर रही है, जिससे मलकपेट से लेकर चादरघाट तक सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। जुबली हिल्स रेप केस, जमानत के बाद 3 लड़के रिहा हो गए। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े में मुलव्विस 3 कम उम्र लड़के जमानत मिलने के बाद जुवेनाइल होम से रिहा हो गए। वाज़ह है कि 4 लड़कों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई थी। 3 की रिहाई अमल में आई, जबकि 1 लड़के की जमानत की कानूनी कार्रवाई की वजह से ताख़िर होने का इल्म हुआ है। जबकि आज हाईकोर्ट में 5वें लड़के की दरख्वास्त जमानत पर समाअत का इम्कान है। 28 मार्च को जुबली हिल्स इलाके के एक पब में एक पार्टी में शिरकत करने वाले नाबालिग लड़के की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें शामिल एक बालिग सादुद्दीन मलिक चंचलगुड़ा जेल में महरूस है। साबिक़ में कई मरतबा उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। अदालत ने आज मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। हर नाबालिग को 5000 रुपये की जमानत के साथ तफ्तीश में ताउन का हुक्म दिया गया है। कोर्ट ने नाबालिगों को हर महीने DPO हैदराबाद के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना में 3 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आने वाले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक बुलेटिन के मुताबिक 27 जुलाई को अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। 28 जुलाई को जिन अजला में चंद मुकामात पर जबरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है, उनमें कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल और वखाराबाद शामिल हैं। और 29 जुलाई को बारिश के न होने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो दूसरी जानिब 30 जुलाई को अजला, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्बम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगम, सिद्दीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, यादाद्री, भुंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। नमाज की अदायगी को लेकर अमरोहा इंतजामिया ने मदरसे को मुनहदम कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। मदरसे में नमाज की अदायगी के ताल्लुक से गैर मुस्लिमों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश जिला इंतजामिया अमरोहा के जबीरा गांव में एक मदरसे को मुनहदम कर दिया। गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने अमरोहा के जबीरा गांव में एक मदरसे को गैर मुस्लिमों की शिकायत के बाद मुनहदम कर दिया। मुकामी गैर मुस्लिमों ने मदरसे में लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने की शिकायत की थी, जिस पर जिला इंतजामिया ने मदरसे की इमारत को ही मुनहदम कर दिया। मदरसे की इहदामी कार्रवाई की खबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने शेयर किया है। हर घर तिरंगा, 200 मुस्लिम खवातीन बना रही हैं हज़ारों तिरंगे। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत हिंद ने 11 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान हर घर पर तिरंगा लहराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के 5 लाख घरों में तिरंगा लहराने की तैयारियां जारी हैं। खास बात यह है कि सतना शहर के 72,000 घरों में तिरंगा लहराने के लिए तकरीबन 200 मुस्लिम खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ये काम कर रही हैं। मसलन कपड़ों की कटाई से लेकर सिलाई तक का काम मुस्लिम खवातीन कर रही हैं। दिल्ली में मॉन्की पॉक्स का एक और मशकूक मामला, मरीज में अलामत जाहिर, कई रियासतों में हाई अलर्ट। मुल्क में मॉन्की पॉक्स बीमारी के बढ़ रहे खतरे के दरमियान कौमी राजधानी दिल्ली में एक और मरीज में इस बीमारी की अलामत जाहिर हुई हैं। मॉन्की पॉक्स के इस मशकूक मरीज के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीज की जिल्द पर चकते और जख्म नजर आ रहे थे और इसे तेज बुखार है। बताया जा रहा है कि मरीज बैरूनी मुल्क सफर से लौटा है। ख्याल रहे कि इससे पहले मुल्क भर में मॉन्की पॉक्स से 4 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। 3 केसेस केरला से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक मरीज राजधानी दिल्ली में पाया गया है। मॉन्की पॉक्स से मामले सामने आने के बाद मरकजी वजारत सेहत की हिदायत पर कई रियासती हुकूमतों ने अलर्ट जारी किया है। केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई रियासतों ने इस हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह राज्यसभा से मुअत्तल। अब तक अपोजिशन के 24 अरकान पार्लियामेंट पर हो चुकी है मुअत्तली कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को बाकी हफ्ते के लिए राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया। उन पर नारेबाजी लगाने और चेयरमैन की कुर्सी पर कागज फेंकने का इल्जाम है। संजय सिंह 24वें ऐसे रुकने पार्लियामेंट हैं जिन्हें मौजूदा मानसून इजलास के दौरान मुअत्तल किया गया है। डिप्टी चेयरमैन हरिवंशन नारायण सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा रुकन ने कल ऐवान में नारेबाजी की थी और चेयरमैन की कुर्सी पर कागज फाड़कर फेंका था। उन्हें इस हफ्ते के बाकी दिनों के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कल संजय सिंह ने हमारे डिजिटल लाइव के दौरान बताया था कि उन्होंने कागज फेंका था। कानून यात्रा में नारे तकबीर और वंदे मातरम की गूंज। उत्तर प्रदेश में कानून यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। वहीं कई मुकामात पर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से यात्रियों का इस्तकबाल किया गया। साथ ही उनके लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए गए। कानून यात्रियों का गंगा जल लाने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल देखने को मिली। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले संभल में कानून यात्रा के दौरान वंदे मातरम और तकबीर के नारे बुलंद किए गए। जिले संभल के भिजुजी इलाके में कानून यात्री तकरीबन 140 फीट तिरंगे के साथ डीजे बजाते हुए जा रहे थे,
जिसमें वंदे मातरम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। कानून यात्रा में वंदे मातरम और नारे तकबीर की गूंज हुई। मुफ्त रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मरकजी हुकूमत से पूछा आपका क्या मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुफ्त सहूलियात फराहम करने से मुताल्लिक़ ऐलानात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मंगल को अदालत ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में अपना रुख बयान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के पैसे से गैर माकूल मुफ्त तहफ़ देने का वादा करने वाली सियासी जमातों के मामले पर काबू पाने की ज़रूरत पर मौक़िफ़ इख्तियार करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने मरकज़ से कहा कि वो इस बात पर गौर करे कि क्या हल के लिए मालियाती मुल्क में 24 घंटों में 18,313 नए कोरोना मुतासिर मिले, 57 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चारशंबे की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 18,313 नए मरीज सामने आए हैं। इस तरह से में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 20,742 है, जबकि इसकी वजह से 57 अफराद की मौत हो गई। पार्था चटर्जी ने मेरे घर को मनी बैंक बना दिया था, एक कमरे में नोट भरे होते थे। अर्पिता मुखर्जी का ईडी के सामने इंकिशाफ। मगरबी बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले में गिरफ्तार रियासती हुकूमत के वजीर पार्था चटर्जी के मुआविन अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा इंकिशाफ किया है। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पार्था चटर्जी अपने घर को मनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्था चटर्जी अपने घर में ही पैसे रखती थी। ईडी जराये ने यह जानकारी दी है। साथ ही ईडी के इस दावे को अर्पिता मुखर्जी के वकील चैलेंज कर सकते हैं। वकला का कहना है कि ईडी की जानिब से तहकीकात की तफसीलात मीडिया से लीक की जा रही हैं, जो कि गलत है। उसके साथ मरकजी एजेंसियों की तरफ से दर्ज मुकदमात में वकाला की जानिब से सजा सुनाने की कम शरह पर भी सवाल उठाया जा सकता है। फिलिपाइन में तबाहनाक ज़लज़ला, 2 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी, कई मकानात हुए मुनहदम। फिलिपाइन के लाओजून जजीरे में चारशंबे के रोज़ 7.3 शिद्दत से आए ज़लज़ले में कम अज़ कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। अबरा इलाके और बेंगुट में ज़्यादा तबाही हुई है, जहाँ ज़लज़ले से कई घरों, इमारतों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचा है। द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी NDRRMC ने शुमाली फिलिपाइन के बेंगुट इलाके में एक शख्सी मौत की तस्दीक की है। मुकामी अफसरान ने यह भी बताया है कि बेंगुट इलाके में कम अज़ कम 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अबरा इलाके के गवर्नर जोकलिन बिजनुस ने कहा कि बांगुड शहर में ज़लज़ले से एक 25 साल मर्द की भी मौत हो गई है। न्यूज़ एजेंसी शहनवा की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुकामी रेडियो न्यूज़ में बताया गया है कि ज़लज़ले से कम अज़ कम 25 लोग मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। मस्जिद नबवी में नमाजियों की सहूलत के लिए बनाए गए मुतहर्रिक गुंबद। मस्जिद नबवी के गुंबद अपनी मुनफरिद साख्त के साथ फ़न तामीर की जमालियात का मुनफरिद पहलू हैं। उन्हें जदीद तामीर, जदीद तरीन इंजीनियरिंग डिज़ाइन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंदाज में तैयार किया गया है कि ताकि मस्जिद में आने वाले नमाजियों को मुनासिब माहौल फराहम किया जा सके। सऊदी प्रिंस एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी के गुंबद को मुख्तलिफ तामीराती शक्लों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुत सी आयात और कुरानी सूरतें देखी जा सकती हैं। मुख्तलिफ साइज़ की खिड़कियों को ऐसे तैयार किया गया है कि उनसे सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा आसानी अंदर दाखिल हो सकती है। इसके अलावा मस्जिद नबवी की हालिया तोसी में 27 मुतहर्रिक गुंबद बनाए गए हैं, जो पूरी मस्जिद में मुनफरिद इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ तकसीम किए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।